अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो टू बी ऑनेस्ट हमें कल रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि कल मेरा ज़रा फैमिली टाइम था, इस वजह से मैं मसरूफ़ था और उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। हमने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम बेसिकली प्री वीक एनालिसिस क्या करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अगले वीक में क्या चीज़ें हैं और उसके ऊपर प्रॉपर हम रिसर्च करेंगे। इसके ऊपर भी मैंने अपनी एक रिसर्च टीम रखी है और प्रॉपर हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुतवक्के हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही है दुनिया के अंदर, और ये सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपको देंगे और अपने सारे के सारे बायसेस भी बताएंगे कि क्या मतलब गोल्ड के क्या बायसेस हैं, हमारे बाय जा सकते हैं, सेल जा सकता है, ये सारी चीज़ें, और विद लाइक एविडेंसेस और सारी की सारी फंडामेंटल न्यूज़ और टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद। तो इसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है। देखें, यह काम हम आपके लिए सिर्फ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस के ऊपर भी करें और उसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर भी करेंगे। तो इतनी एफर्ट और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डिज़र्व करते हैं आपका सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना भी और शेयर करना भी। तो लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सकें। तो खैर, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो जाहिर सी बात है सारी रिपोर्ट मैंने कंपाइल करके रखी हुई है और पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हेडर्स। फेड की 29 अप्रैल 2026 को मीटिंग है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, कि इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है क्योंकि इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट के, कि अगर रेट बढ़ता है तो उसके अलग से इम्पैक्ट होते हैं, कम होता है तो उसके अलग से इम्पैक्ट होते हैं। तो सारे के सारे इम्पैक्ट डिपेंड करते हैं इस इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के ऊपर। अभी अगर हम एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि इंटरेस्ट रेट होल्ड करेगा, यानी कि ना कट होगा ना और जो है वो कम होगा, मतलब सॉरी बढ़ेगा। तो कट भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, तो जाहिर सी बात है होल्ड करेगा। और इस टाइम पे जितनी भी जो एनालिस्ट हैं वो इस टाइम पे यही कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं होना। अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली डॉलर मजबूत हो सकता है और डॉलर के मजबूत होने के चांसेस ज़्यादा। अगर आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी देखें तो डॉलर जो है इस टाइम पे उसके अंदर बाइंग लग रही है और उसके बाद फंडामेंटली भी डॉलर इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसकी दो वजूहत है। उसकी पहली वजह ये है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स का बंद होना। जाहिर सी बात है कि ये जो इस टाइम पे हो रहा है क्या कहते हैं ऑयल का बढ़ना, जो जाहिर सी बात है बढ़ रहा है। जब ऑयल बढ़ता है तो उससे क्या होता है, ऑयल जब बढ़ता है तो उससे आपकी जितनी भी लाइक चीज़ें होती है वो महंगी हो जाती है। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो उससे क्या होगा, डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जाहिर सी बात है ये एक कैस्केड इफेक्ट होता है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होता रहता है। तो इस टाइम पे जो ये सिचुएशन बनी हुई है, रेट ना कट होने की, उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद होने की और ऑयल की प्राइसेस हाइक या बढ़ने की, तो उसकी वजह से बेसिकली जो है डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी वजह जंग है। जाहिर सी बात जब जंग होती है तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर सेफ हेवन की तरफ जाते हैं और सेफ हेवन को बाय करने के लिए, ऑयल को बाय करने के लिए अपनी जो बेसिकली उनकी जो करेंसीज होती है उसको डॉलर के अंदर शिफ्ट करते हैं या उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, डॉलर का टेम्परेरी एक राइज मिलता है और डॉलर राइज होता है। तो बेसिकली ये हमारी एनालिसिस थी। फंडामेंटली ये दुनिया के अंदर इस टाइम पे हो रहा है और इसके ऊपर आपको लगता बड़ा इजी है कि यार ये बस हम बैठे और मैंने 2 मिनट में आगे बात बता दी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसके पीछे बहुत एफर्ट लगती है। सारी की सारी चीज़ों को लाइक देखना पड़ता है। देखने के बाद उस सारी की सारी रिपोर्ट को मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव बना के बिल्कुल निचोड़ उसका आप बता देता हूँ। हालांकि मैं आपको मज़े ही बताऊँ, जो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर हुई, जो हमने डिस्कशन की, बहुत वाइड थी और बहुत मुश्किल थी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव या चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट करके बताया करो। है इस टाइम हम आगे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक की यही है, जो रेट आना है कट होगा या फिर जो भी होता है वो रेट कट होता है तो उसके हिसाब से हम वीडियो उस टाइम पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमारा तो अब ये काम डेली का बन चुका है आप लोगों को एजुकेट करना और इन चीज़ों से आप भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूएसडी जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटली इस टाइम पे बुलिश है और $110 तकरीबन 110 के लेवल तक जा सकता है इजीली, और अगर ये सारी सिचुएशन होती है तो इसको तोड़ भी सकता है। तो डॉलर जो है इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है। डॉलर का स्ट्रॉन्ग होने की वजह उसका प्राइस चार्ट भी है, आप देखें हाल तो कि अभी बहुत ही लो वॉल्यूम उसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि अभी इस वीक मूवमेंट्स हमारी मतलब हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी, मार्केट वोलेटाइल रहेंगी। उसकी वजह अनसर्टेनिटी है। लोग इतने अनसर्टन, जब इतनी अनसर्टन मार्केट्स होती है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट्स के अंदर। तो है इसके बाद हम गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो गोल्ड इस टाइम पे बेरिश लग रहा है, क्योंकि एक तो वजह यह है कि क्या कहते हैं, आप देखें तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड ऐसे ही डाउन जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक और वजह यह है कि देखें इस जंग के अंदर आप देखें तो सारा बेनिफिट लेके जाएगा ऑयल। तो ऑयल की बेनिफिट लेके जाने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड की जगह ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उस वजह से भी गोल्ड की प्राइसेस जो है बेरिश जा सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड का लेवल टूटता है 4600 का, 4600 का, तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बायसेंस मेरी भी चेंज हो जाएगी और फिर आपने भी बायसेंस चेंज कर देनी है। वैसे ये जितनी भी
चीज़ होती है, ये बाइसेंस के लिए होती है। लेकिन एक ट्रेडर अगर आप एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करें तो फिर जाहिर सी बात है आप उस हिसाब से आप छोटी मोटी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते रहेंगे। फिर अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, तो क्वार्टर रिपोर्ट भी हमने यूरो यूएसडी की बड़ी ही डीपली जाकर स्टडी की है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इन सारी रिपोर्ट को तैयार करने में शायद हमें 1.5 से 2 दिन लगे, ठीक है, और आपको सिर्फ हमने 5-6 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो में दे दी है। तो अगर आप यूरो यूएसडी को देखें तो यूरो यूएसडी की क्वार्टर रिपोर्ट इस टाइम पे इंतहाई लेवल की उसके अंदर सेलिंग हो रही है, और यूरो यूएसडी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का इसका डायरेक्शन है और ये जा सकता है नीचे। अगर हम जीपीयूएसडी की बात करें तो वो भी इस टाइम पे बेरिश ही है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो लेस सप्लाई को शो कर रहा है। क्योंकि मैंने इसकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लास्ट कपल ऑफ वीक्स में जो है वो क्वार्टर रिपोर्ट में जो है वो बाइंग शो हुई है, लेकिन 5 वीक में सेलिंग भी हुई, और इसके अंदर आपने केयरफुल लेना है थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग करते हुए, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये थी जी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट जिसमें के अंदर मैंने आपको बता दिया। दोबारा से इसको कंक्लूड करता हूँ कि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड होने की बातें हो रही हैं, और होल्ड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद डॉलर स्ट्रॉन्ग है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस मैंने आपको दो जो वजूहत है वो बता दी आपको। मैंने गोल्ड का बता दिया, 4600 से ऊपर जाता है तो हमारा बैलेंस चेंज होगा, उससे नीचे अभी फिलहाल बेरिश ही है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप 5 साल के लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो एक अलग चीज़ होती है, मैं अभी के बैलेंस की बात बता रहा हूँ। तो 4600 ऊपर जाता है हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा। उसके बाद यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग बेरिश है, उसकी वजह ये है कि क्वार्टर रिपोर्ट में भी एग्रेसिव सेलिंग है, और उसके बाद डॉलर भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आपने सेल कर सकते हैं जहाँ पे भी आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक वहाँ पे सेलिंग नजर आए, तो आप उसको लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। जब आपको बैलेंस पता होता है, इसकी एक सबसे बड़ा एक चीज़ हो जाती है, एक एडवांटेज होता है आपको कि आप लंबी ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जी हम बात करते हैं थोड़ी सी आज अपने सिग्नल ग्रुप के बारे में, जो कि हमने आज ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट की उसकी। तो आज के दिन की जो सबसे पहली ट्रेड थी वो हमारी बड़ी ही कमाल की थी, 50 पिप तकरीबन उसका स्टॉप लॉस था, और 320 पिप हमने गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात ये है कि बाय द वे सारा का सारा ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप्स आगे एंड पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज के दिन जो अपने ट्रेड्स दी उसके ऊपर ये वैसे रिपोर्ट भी आपके साथ अटैच हो जाएगी। सेल ट्रेड दी 160 पिप्स प्रॉफिट, दूसरी 320 पिप प्रॉफिट, फिर 200 पिप प्रॉफिट, 120 पिप्स प्रॉफिट, 100 पिप्स, 100 पिप्स, 300 पिप्स एंड 200 पिप्स, ये सारे के सारे प्रॉफिट। और आप लॉस वाली ट्रेड्स को इंटरेस्टिंगली चेक करें, -70 पिप्स, -50 पिप्स, -50 पिप्स, आप चेक करें कि किस लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ट्रेडिंग की है। तो ये नहीं कि डेली होती है, वंस इन अ वाइल भी नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस मयार को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप चेक करेंगे कितनी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट थी। और मैं अपने सिग्नल ग्रुप के जितने भी लोग आते हैं उनको भी ये चीज़ हमेशा से कहता हूँ कि इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेडिंग हम फॉलो करें। इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल फिक्स लॉट यूज़ करनी। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ यू हैव $2000 अकाउंट, तो कोशिश करें कि 0.0304 की लॉट को फिक्स कर दें, और उसके साथ आप पिप्स को राइट करने की कोशिश करें। पिप्स देखें, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अकाउंट है $10,000 का, मैं इसमें 0.10 की लॉट फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 300, 600, 700, 800, मतलब 1000 एक पिप में प्लस में था। तो 1000 पिप का मतलब ये है कि मैंने $1000 कमाए और 170 पिप माइनस में था, तो तकरीबन मैंने इतने पैसे कमा लेने थे। तो क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने प्रॉपरली करनी है तो अगर आपने वही फॉलो करना है जो एक टिपिकल एक रिस्क मैनेजमेंट होती है, जो कि सबसे जो मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, तो उसमें आप 0.05 की लॉट भी फिक्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिस्क फिर 1-2% या 3% या 4% पे 4% भी आई थिंक सो ठीक नहीं है, 3% तक रह जाता है। तो वहाँ पर आप ये अच्छे वाले इस टाइम पे पैसे कमाए होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे एक सिग्नल ग्रुप की रिपोर्ट है। इसको ज्वाइन करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, नीचे मैंने लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब उस लिंक्स में आपने जाके उधर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। नीचे नंबर भी होगा, उस नंबर पे बता देना कि यार ये अकाउंट क्रिएट हो गया, मैंने आपके लिंक से किया है, अपना ईमेल बता देना, डिपॉजिट अमाउंट बता देनी है, हम कंफर्म करेंगे, आपको ऐड कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल प्रोसीजर है। हाँ, हमारा भी कमीशन बनेगा, कोई इसमें दो राय नहीं, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, बात ख़त्म होगी। जिसने आना है जिसने नहीं आना वो जो भी करना करे। बाकी नेगेटिविटी तो हर जगह पे होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो अपलोड की माँ सफदर के ऊपर, इतनी पॉजिटिव बातें थी उसके अंदर, मैंने प्रॉपर गाइड किया कि भाई जान इस दजाली सिस्टम से बचें, इस डोपामाइन हिट से बचें। और उसके अंदर लोग आके मुझे कह रहे हैं जी आप ये फेम ले रहे हैं, और यार बकवास बंद कर दिया, खुदा का नाम लो। मैं फेम लेने के लिए क्यों अपने 15 मिनट ज़ाया करूँगा यार। मतलब यूट्यूब पर कितने व्यूज़ आ जाते हैं, 4000 5000 से मुझे क्या फेम मिल जाएगी यार। अजीब यार, स्टूपिड हरकतें। इंटेलेक्ट थोड़ा सा बढ़ा लिया करें। एक बंदा आपको एजुकेट कर रहा है अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के, ठीक है। मुझे कोई बाहर नहीं है कि मैं वो वीडियो ना भी बनाता तो मेरा सारा काम चल रहा था।
तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ें अब देखें आगे आने वाली पॉडकास्ट के अंदर मैं डिफरेंट एरियाज़ में पॉडकास्ट करूँगा, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर पॉडकास्ट होंगी, फिटनेस के ऊपर पॉडकास्ट होंगी, जिस डिफरेंट जिम ट्रेनर्स में बुलाऊँगा, डिफरेंट व्लॉग्स करूँगा, डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाऊँगा। मैं हर तरह से आपको एजुकेट करूँगा यार। ये स्पेसिफिक फॉरेक्स का चैनल नहीं है। अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है आप कर सकते हो, आपने जो करना करें, हमें कोई इसका बाहर नहीं है। जो हमें प्यार करते हैं, हमारे प्यार करने वाले बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो हमारे लिए दुआएं भी करते रहते हैं। हमें अगर मिसाल के तौर पे मुझे ना 10 भी लोग दुआएं करते हैं ना, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो मुझे 10 लोग अजीज़ हैं। तो मेरा माइंडसेट को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। बाकी मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी टीम के लिए भी दुआ करें जो आपके लिए इतनी मेहनत करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।